वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आप सभी का इंटेंट क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रहण, एक्लिप्स। आखिर क्यों लगता है ये ग्रहण, कैसे जाने इसकी प्रोसेस के बारे में, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बात करते हैं हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं, जो कि अर्थ है, और अर्थ का सैटेलाइट मून है, और सन अर्थ के लिए लाइट का एक इकलौता सोर्स है जहां से हमें लाइट प्राप्त होती है। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और मून जो अर्थ का सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। और इस रिवॉल्यूशन के दौरान कभी कभार घूमते घूमते ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती है, और उसी को इक्लिप्स कहते हैं, यानी ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो अभी हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। जब मून अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है तो अचानक से सन अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। जहां से सन की एयर लाइट अर्थ पे पड़ रही होती है, उसके सामने मून आ जाता है, और उस प्रोसेस को और उस समय को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं: टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब जब आप फर्स्ट वाली इमेज देखते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स, यहाँ पे आपको सूरज कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स में आपको जो सूरज है वो रिंग की शेप में दिखाई देगा, और पार्शियल सोलर इक्लिप्स में आपको सूर्य इस प्रकार में दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब चांद पूरी तरीके से सूरज की रोशनी को रोक लेता है, इसलिए आपको ये इमेज दिखाई देती है। एनुलर सोलर इक्लिप्स में चांद सूरज से काफी दूर होता है, इसके कारण ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है। और पार्शियल सोलर इक्लिप्स में चांद सूरज के रोशनी के कुछ हिस्से को ढक लेता है, जिसके कारण आपको ऐसी रोशनी दिखाई देती है। इस डायग्राम के मदद से भी आपको समझाया जाएगा। तो आप देखेंगे सन है और मून अर्थ। तो आप देखेंगे जो सन की शैडो होती है वो जब उसके लाइटर पार्ट पे पड़ती है, यानी पेनुम्ब्रा अपर वाला पार्ट और नीचे वाला युम्ब्रा जो पार्ट होता है, इन पार्ट पे पड़ती है, तब टोटल मून होता है। और जब लाइटर पार्ट के ऊपर रोशनी पड़ती है तब पार्शियल मून होता है, यानी इस प्रकार का मून होता है। और जब सूरज और अर्थ के बीच में चांद काफी दूर की स्थिति में होता है, तब एनुलर सोलर इक्लिप्स आपको दिखाई देता है। आप तीनों डायग्राम में इसे देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाया गया था, एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखाएगा जब दूर होता है, और पार्शियल सोलर इक्लिप्स के अंदर चांद जो है सूरज की कुछ रोशनी को ढक लेता है। और ये जो है पेनुम्ब्रा जो होता है लाइटर पार्ट को ढक लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके कारण जो इफेक्ट होगा अर्थ से चांद को सिर्फ थोड़े हिस्से उसका जो है कटा हुआ दिखाई देगा। अब मूव करते हैं हम। तो आज 21 जून है, आज के दिन भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जिस टाइम पे ये वीडियो बनाई जा रही है उस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो सुबह से शुरुआत सूरज की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। स्टार्टिंग हमारी पार्शियल से होती है। धीरे धीरे अगर आपने सूरज को ढंग से देखा होगा या आप उसे मॉनिटर कर रहे होंगे, आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे सन की ड्यूरेशन होती है। अर्थ ग्रहण के दौरान ऐसे ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे लूनर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण। अब इसमें क्या होता है, लूनर इक्लिप्स के दौरान जो अर्थ सन का चक्कर जब लगा रही होती है और मून अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है, तो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। अब जो मून है, मून के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सन की रोशनी से ही ग्रो करता है, और मून अर्थ का सैटेलाइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मून की तरफ जो शैडो पड़ रही है वो पूरी तरीके से नहीं पड़ती, जिसके कारण लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण लगता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं: टोटल लूनर इक्लिप्स,
पार्शियल लूनर इक्लिप्स और पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स, इसमें आपको चांद पूरी तरीके से लाल दिखाया जाता है, जिसको हम ब्लड मून भी कहते हैं। आपने टीवी में, कहानी किस्सों में काफी ब्लड मून के बारे में बात करते हैं और इसे बहुत डराया जाता है। दूसरा, आपने पार्शियल लूनर इक्लिप्स के बारे में देखा होगा, जिसमें आपको चांद का कुछ हिस्सा पृथ्वी से छुपे होने के कारण नहीं दिखता है। और पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स के बारे में आपने जाना होगा। ग्राफ की मदद से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये सन की स्थिति है और ये अर्थ का ड्यूरेशन है और यहाँ पे मून है। जब इसके पेनुम्ब्रा वाला पार्ट है, जब डार्क वाले पार्ट पे शैडो जाके गुजरती है, तब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। और यही पार्ट जब यूएम्ब्रा वाले में आता है, तब ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है। और पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स वाले में आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो है ये पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स है, जब मून पेनुम्ब्रा के पास से होके गुजरता है। और टोटल लूनर इक्लिप्स में जब देखेंगे, जब पूरी तरीके से डार्क साइड से अर्थ सन की रोशनी को पूरी तरीके से छुपा लेती है और वो रोशनी चांद तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, तब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं। इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्र ग्रहण की कुछ तस्वीरें हैं, आप यहां से देख सकते हैं। ये ब्लड मून की स्थिति है, यहां पे आप देखेंगे धीरे धीरे पार्शियल मून की स्थिति है, और ये टोटल लूनर इक्लिप्स की भी कुछ स्थिति और कुछ तस्वीरों के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान जो सन है वो रेड क्यों होता है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। सन की जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा, सन की लाइट जो है जैसी एंटर करती है, तो सन के अंदर बहुत सारे प्रकार के कलर होते हैं। उसकी जो लाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे प्रकार के कलर होते हैं। और वो लाइट जो है जब अर्थ की, ये मान लीजिए आपका सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, जब सन की जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर से ही सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट जो है मून की तरफ पास होती है, जिसके कारण मून आपको रेड मून दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक कारण है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्लिप्स यानी ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, कैसे इसका प्रोसेस है। आखिर में ये सवाल उठता है कि सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को अपनी नॉर्मल आइज से क्यों नहीं देखना चाहिए। इसका सवाल का जवाब भी हम आपको समझाते हैं। सन की अल्ट्रावायलेट रेज, अगर आप इसको पेनुम्ब्रा की अपर साइड से देखते हैं, यानी डार्कर साइड से देखते हैं और लाइटर साइड से भी देखते हैं, तो आपको आइस में काफी नुकसान हो सकता है नॉर्मल आइस में देखने के कारण, क्योंकि इसकी जो रोशनी होती है सूरज की काफी तेजी से आपकी आइज में इंटरेक्ट कर सकती है। यही इसका कारण है कि सन को यानी सोलर इक्लिप्स को नॉर्मल आइज से देखने के लिए मना किया जाता है। और क्यों है आज का जो चंद्र सूर्य ग्रहण है वो इतना फेमस क्यों है। आज 21 जून है। 21 जून होने के कारण ये साल का सबसे बड़ा दिन है। और दूसरा कारण ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है यानी जो सोलर इक्लिप्स है, ये 900 साल में पहली बार निकला है। तो 900 साल में पहली बार निकले होने के कारण ये काफी खास बताया जा रहा है। आप भी अपनी छतों पे जाके सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, मगर ध्यान रखिए इसे नॉर्मल आइज से देखने की कोशिश ना करें। यदि आपके पास गॉगल्स हैं, सन ग्लासेस हैं या आपके पास एक्सरे है तो उससे भी आप इसे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और लास्ट में एक टिप और जो बहुत जरूरी नोटिस है कि ग्रहण और इक्लिप्स के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के पीछे ना पड़ें। ये एक पूरी तरीके से खगोलीय घटना है, ये एक साइंटिफिक घटना है जो कि हमारे जो आकाश है, जो यूनिवर्स है, उसमें चलती रहती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।